Rubina Chaudhary and today I am back with another lecture of electrochemistry. Student, in our previous lecture of electrochemistry, we have seen that electrochemistry is all about charge conversion, where we are going to transfer one form of energy into another form. That means we are going to see how chemical energy gets converted into electrical and vice versa. So now students, what today we will be discussing is about electronic conduction. जब बेटा हम इलेक्ट्रिक कंडक्शन के बारे में बात करते हैं या जब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं तो वी ऑल नो इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट अ ट्रांसफर ऑफ अ चार्ज. चार्ज जब ट्रांसफ़र होता है तो दैट इज़ अ ओनली रीज़न जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है या हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है. तो बेटा अभी अगर हम लोग बात करें तो वी हैव सीन ऑल डिवाइसेस. जैसे कि अगर मैं देख लूँ ये जो मेरे पास मार्कर है तो ये मार्कर क्या इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज को ट्रांसफ़र करेगा? नहीं करेगा. बेटा कुछ ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज को ट्रांसफ़र करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो वो जो चार्ज को ट्रांसफ़र करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम इसे बोलते हैं कंडक्टर. तो बेटा अभी हम लोग अगर देखें तो वी आर गोइंग टू से कि कंडक्टर क्या होता है. तो बच्चा कंडक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज ट्रांसफ़र. इट इज़ अ डिवाइस which is used to transfer charges. हम क्या करते हैं? चार्जेस को ट्रांसफ़र करते हैं और हम लोग लिख सकते हैं इट अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टर क्या करता है? इट अलाउज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्या देख लिया? ये हमने बात कर ली कंडक्टर के बारे में. तो बेटा जो हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमारे पास है इलेक्ट्रिक कंडक्टर और यू कैन कॉल इट एज अ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर. बोथ विल रिमेन सेम. ये दो टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं बेटा. दे आर क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स आर क्लासिफाइड एज मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर. इसको हम बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर कैन बी ऑल्सो नोन एज अ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोलते हैं. और दूसरा जो हमारे पास होता है इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. हमारे पास बेटा दो टाइप के कंडक्टर्स हैं जिसको हम इस तरह से बोल रहे हैं. वन इज़ नोन एज अ मेटालिक कंडक्टर एंड अनदर वन इज़ नोन एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. तो बेटा आपने देखा होगा जब भी हम केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस करते हैं तो वी टेक अ बीकर और हमने यहाँ पे ले लिया इलेक्ट्रोड. ये इलेक्ट्रोड एक मेटल का प्लेट है. ओके, इट इज़ अ मेटल. और बेटा इस इलेक्ट्रोड की वजह से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं मेटल की वजह से तो हम इसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं या मेटालिक कंडक्टर बोलते हैं. यहाँ पे मेटल प्लेट पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है और इसी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से जो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रही है. बट बेटा हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ सॉल्यूशंस जिसके अंदर आयंस होते हैं वो भी चार्जेस को ट्रांसफ़र करते हैं. तो वो चार्जेस को ट्रांसफ़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ आयंस और ये चार्जेस को ट्रांसफ़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से चार्जेस को ट्रांसफ़र करता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर. तो हम बोल सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ conductor charges are carried by flow of electron.
जब आपके इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करेंगे तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं। और बेटा ये ज़्यादातर मेटल्स में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका नाम हम मेटालिक कंडक्टर भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ आयोनिक कंडक्टर। द रीज़न बिहाइंड दिस स्टूडेंट, यहाँ पे जो चार्ज ऑफ ट्रांसफ़र हो रहा है इट इज़ ड्यू टू दी आयंस। यहाँ पे जो चार्ज ऑफ ट्रांसफ़र होगा बेटा वो किसकी वजह से होगा? आयंस की वजह से। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू आयंस। ये आयंस की वजह से होते हैं and that's why we are going to call it as an ionic conductor or we are going to call it as a electrolytic conductor। और फिर हमारे आयंस जब मूव करते हैं that means मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से होते हैं। और ये किस वजह से होते हैं बच्चा? ये होते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बेटा अब अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट डिस्कस करें अबाउट मेटालिक कंडक्टर तो वी कैन राइट डाउन, जब भी मेटालिक कंडक्टर में मेरे पास ये मेटल था बच्चा और वो मेटल से इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से क्या हो गया? दूसरे प्लेट पे चले गए। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है बट कोई केमिकल चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे आई कैन सी नो केमिकल चेंजेस, नो केमिकल चेंजेस will take place, कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। Whereas बेटा जब आयंस मूव करते हैं तो योर फॉर एन एग्जाम्पल Zn gets converted into Zn2+। तो यहाँ पे जब भी आयोनिक कंडक्टर में ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है दैन इट रिजल्ट्स इनटू अ केमिकल चेंज। तो व्हाट आई कैन राइट डाउन हियर स्टूडेंट, केमिकल चेंज टेक प्लेस। यहाँ पे केमिकल चेंज जो होता है वो अकर होता है। बेटा इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मैटर, वी ऑल नो कि इलेक्ट्रॉन के अंदर मास नहीं है और एनीथिंग दैट हैव मास और ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज अ मैटर। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के बारे में या मेटालिक कंडक्टर के बारे में बात करेंगे वी कैन राइट डाउन नो मैटर इज इन्वॉल्व्ड, नो मैटर इज इन्वॉल्व बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स तो मैटर नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। बट यहाँ पे आयंस में क्या होता है बेटा? आयंस मैटर होते हैं। तो वी कैन राइट डाउन मैटर्स आर इन्वॉल्व, मैटर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। नाउ मूविंग अहेड स्टूडेंट्स वी कैन टॉक अबाउट कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ देखें टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो ये ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होंगे या लोअर टेम्परेचर पे ये ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होंगे। तो बेटा देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की। बेटा जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएसोसिएशन, उतने ज़्यादा आयंस क्या हो जाएंगे हमारे? डिसएसोशिएट होंगे। और जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा? चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। तो हियर व्हाट आई कैन सी बच्चा, अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो इनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। और बेटा ये किस लिए होता है? हायर टेम्परेचर पे more ions are formed and that's why we can write down this particular point कि टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो बच्चा इसी को हम लोग कैसे बोल सकते हैं? अगर मैं रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिखूं तो आई कैन से इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो बच्चा अब अगर मेटालिक कंडक्टर के बारे में बात करें तो मेटालिक कंडक्टर में जब आप क्या करोगे बेटा, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका मूवमेंट भी बढ़ने लगता है।
तो जब आपका चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो बीच वाले होते हैं वो उनके लिए डिफ़िकल्टीज क्रिएट करते हैं, और वही डिफ़िकल्टीज क्रिएट करने की वजह से हायर टेम्परेचर पे इनका कंडक्टिविटी कम हो जाता है। तो आई कैन राइट डाउन increase in temperature results in decreases conductivity। इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मतलब अगर कोई मेटालिक कंडक्टर लो टेम्परेचर पे है तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस को कैरी कर सकेगा, और दिस पॉइंट कैन बी रिटर्न एज इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या देखा है, यहाँ पे हमने ये देखा है कि हमारे पास जो है दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं स्टूडेंट, एक मेटालिक कंडक्टर है और दूसरा आयोनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्ज ट्रांसफ़र के लिए, और मेटालिक कंडक्टर में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट ताकि हम आगे जाके अपने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू आर डन। सो आई विल इरेज दिस पार्ट, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। Okay students, so let us see what is electrolyte and what is non-electrolyte। बच्चा सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। तो अभी आपने समझ लिया होगा कि वो जो चार्जेस को ट्रांसफ़र करता है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं, और जो आयंस के फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं। बेटा समझ लो आपके पास वाटर था, ओके, और उस वाटर की कुछ अपनी कंडक्टिविटी थी। आपके पास वाटर था और उस वाटर की अपनी कुछ कंडक्टिविटी थी। अब बाहर से आपने इसके अंदर आयंस डाल दिए, ओके स्टूडेंट्स। तो आयंस डालने के बाद आई हैव टू सी कि ये जो मेरी कंडक्टिविटी पानी की पहले थी उससे ज़्यादा बढ़ गया है या वैसे का वैसा है। तो अगर मैंने जो बाहर से आयंस डाले उसकी वजह से मेरे कंडक्टिविटी बढ़ गई तो मैं उसे इलेक्ट्रोलाइट्स बोलूँगी। बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, the conduction of this solution are higher than those of water. The conductivity, we'll write down, the conductivity of this solution is higher than water। मतलब पानी से ज़्यादा है इनकी कंडक्टिविटी। जब मेरे पास सिर्फ वाटर था तो वो उतना बेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा था, चार्जेस ट्रांसफ़र नहीं कर रहा था। तब जब मैंने बाहर से आयंस डाले तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस अंदर बढ़ जाएंगे और उसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। सपोज कर लो आपके पास पहले से 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे जो ऑलरेडी डिसएसोसिएटेड फॉर्म में है 5H प्लस और 5OH माइनस। वैसे तो बेटा इसको ब्रेक डाउन करने के लिए भी आयंस की ज़रूरत होती है। अब तुमने इसी के अंदर 5 NaCl डाल दिया तो वो कैसा हो गया, 5Na प्लस और 5Cl माइनस। तो पहले जहाँ सिर्फ 10 आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का या चार्ज ट्रांसफ़र का काम कर रहे थे, अब वो कितने करने लगे बेटा, अब वो 20 लोग मिलके करने लगे। तो जाहिर सी बात है कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वाटर के कंपैरिजन में अगर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट वी विल सी व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं? बेटा तुमने क्या किया, तुमने पानी लिया था, ओके, दिस इज व्हाट आई हैव वाटर, और इस वाटर की कुछ अपनी एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी। अब बाहर से इसके अंदर मैंने आयंस डालने, मान लो मैंने 5 आयंस डाल दिए। आयंस डालने के बाद स्टूडेंट व्हाट आई सॉ कि मेरी जितनी पहले कंडक्टिविटी थी अब उतनी की उतनी ही है,
ये बाहर से जो आयंस आए हैं या जो बाहर से मैंने सल्यूट डाला है उसकी वजह से मेरी कंडक्टिविटी नहीं बढ़ी, तो ऐसे केसेस को हम ऐसे सल्यूट को मैं क्या बोलूँगी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलूँगी। जैसे अगर आप पानी के अंदर शुगर डाल दो तो शुगर तो बच्चा डिसोसिएट नहीं होता है आयंस के फॉर्म में, तो वो और ज़्यादा कंडक्टिविटी को नहीं बढ़ा पाएगा और इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन एट अ सेम टाइम स्टूडेंट्स, अगर आपने सॉल्ट डाला है तो व्हाट यू विल सी, सॉल्ट डिसोसिएट हो गया, तो उसने क्या करी, आयंस को नंबर को इंक्रीज किया और कंडक्टिविटी भी बच्चा बढ़ गई। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या बोल सकते हैं, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज नियरली सेम, द कंडक्टिविटी of solution is nearly same after adding सॉल्यूट्स डालने के बाद भी इसकी कंडक्टिविटी अगर लगभग सेम रह जाती है बच्चा, तो उसको हम बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू क्लासीफाई माई इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट्स है बच्चा, मैं उसको क्या करूँगी, क्लासीफाई करूँगी। मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स को दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। आई एम गोइंग टू क्लासीफाई इट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे को मैं बोलूँगी वीक electrolytes. I have two types of electrolytes. One is my strong electrolyte and another one is my weak electrolyte. अब बच्चा मान लो मैंने एक वाटर था और उस वाटर के अंदर अगर मैंने 5 आयंस बाहर से डाले, 5 NaCl डाला और वो पाँचों के पाँचों ऑलमोस्ट डिसोसिएट होके मुझे 5 Na+ और 5 Cl- दे रहे हैं, तो मैंने जितना भी आयन डाला बेटा वो क्या हो गया, क्विकली डिसोसिएट हो गया। अगर सारे आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं तो उसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, दे डिसोसिएट और आयोनाइज कंप्लीटली। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट्स और आयोनाइज कंप्लीटली, ऑलमोस्ट कंप्लीटली ये क्या हो जाते हैं बेटा, आयोनाइज हो जाते हैं। वहीं पे अगर मैंने वीक डाला है, मतलब मैंने इसके अंदर डाला 5CH3COOH और उस 5 में से सिर्फ एक डिसोसिएट हुआ है 5CH3+ और एक ही डिसोसिएट हुआ है CH3OO और दूसरा यहाँ पे OH- के फॉर्म में, तो बेटा मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ, पूरा डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। तो वो जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, डज नॉट डिसोसिएट्स completely. Okay, now moving ahead students, we are going to talk about another property. वो जो completely डिसोसिएट हो जाते हैं वो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और अगर कोई भी आयोनिक सॉल्ट है तो दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या आयोनिक सॉल्ट जो होते हैं दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एट अ सेम टाइम स्टूडेंट, weak acid and weak base are an example of a weak electrolyte. ये example किसके हैं बच्चा, weak electrolyte के हैं। Now moving ahead students, अगर हम लोग बात करें strong electrolyte की, तो strong electrolytes क्योंकि इनके पास ions ज़्यादा होंगे are good conductor ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये ज़्यादा अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, दे आर गुड कंडक्टर। वेयर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर बैड कंडक्टर, क्योंकि जितने ज़्यादा आयंस होंगे बेटा उतना ही ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र होगा। आई होप स्टूडेंट दिस पॉइंट इज क्लियर। तो बेटा आज हमने क्या देखा है, आज हमने देखा है दो टाइप के कंडक्टर, वन इज मेटालिक कंडक्टर एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर।
मेटालिक कंडक्टर में कंडक्टिविटी कंडक्शन इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, whereas ऑन द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इट इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ आयंस। फिर हमने अलग अलग चीज़ें वहाँ पे देखी है। नाउ स्टूडेंट, फिर हमने देखा है इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं। तो अगर वाटर के अंदर डालने के बाद कंडक्टिविटी बढ़ जाती है तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और अगर कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता और इट इज़ ऑलमोस्ट सेम तो वी कॉल इट एज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट फर्दर क्लासीफाई होते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक में। मैंने जितने आयंस डाले सबके सब डिसएसोशिएट हो गए, मतलब उतना ज़्यादा आयंस बनेगा और वो सारे आयंस क्या करेंगे, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो वो जो पूरी तरह से डिसएसोशिएट हो जाते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और जो पार्शियली डिसएसोशिएट होते हैं बेटा हम उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो पार्ट डिस्कस किया है दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय लेक्चर्स।